अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 11 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का बजट 2025-26 के ऊपर जो खड़ाक है, इसने इनके मुखालफीन, ओहदेदारों, वज़रा और टाउटों को तत्ते तवे पर बिठा दिया। और अब वो हो गया है जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। एक तो निज़ाम अदल और इंसाफ से वाकईतन कोई तवक्को मुझे तो नहीं रही है पिछले 2-2.5 साल के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के अंदर हो सकता है कभी कोई पॉजिटिव चीज़ आ जाए। लेकिन वो जिनसे तवक्को थी उनसे भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि वो ये कर बैठेंगे। वो कौन है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के 2 अदद केसेस, एक तोशाखाना 2 केस, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस, दोनों के ऊपर हेयरिंग होनी थी, हुई नहीं हुई, क्या हुआ, मामला किधर चला गया। और आज के दिन के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से, वो क्या कह रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब जो है वो कमेंट करते हैं, इंतहाई सीरियस कमेंट है तनख्वाहदार तबके के हवाले से, वो क्या है। फिर नदीम अफजल चंद साहब, वो एक तरफ तो नून लीग को तनख्वाहदार तबके के ऊपर बम गिराने वाली जमात समझते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इस बजट के ऊपर अप्रूवल के साइन भी हम लोग करेंगे। तो ये एकदम यजीद के साथ दोस्ती भी और हुसैन का नौहा भी पढ़ना, ये क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बजट 2025-26 के ऊपर आप में से वो तमाम दोस्त अहबाब जो इस बजट को बेहतर समझते हैं, नीचे कॉमेंट कीजिएगा। जिनकी नज़र में ये अवाम दुश्मन बजट है, वो भी नीचे कमेंट करें। और जो हिनहिना या मिनमिना या फिर सटपटा या फिर ऊ आ करके एहतजाज कर सकते हैं, वो नीचे कर लें। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक मैं मुंज़िर रहूंगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जी, वो है इमरान खान साहब के 2 अदद केसेस। एक है तोशाखाना 2 केस, दूसरा है 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर रिव्यू अपील की समात। दोनों के अंदर क्या हुआ है वो डिटेल शेयर करता हूं। फिर वो जिनसे तवक्को नहीं थी वो हो गया, वो भी मैंने शेयर करना है। पहले ये सुन लीजिए। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल समात जो है वो आज मनसूख कर दी गई है। तोशाखाना 2 केस की अगली समात अडियाला जेल में 1 जुलाई को होगी। आज होने वाली समात मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने नई तारीख से फरीकैन के वकला को आगाह कर दिया है। आज हुआ यह कि 190 मिलियन पाउंड केस की अचानक पता चला कि समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके बावजूद PTI अरकान और कारकुनान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौत की दरख्वास्तों का मामला एक बार फिर लटक गया है। ये एहतशाम कियानी रिपोर्टर है, वो कहते हैं फिर से मुकर्रर कराना अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब इस सारे केस के अंदर अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, आलिया हमजा मलिक, उमर अयूब खान, ये सब के सब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। बैरिस्टर गौहर भी बदिलना ख्वास्ता बहरहाल पहुंचे इस्लामाबाद हाईकोर्ट। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, बैरिस्टर सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, इमरान खान के कज़म कासिम खान नियाजी, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सेक्रेटरी के ऑफिस में पहुंचे। ज़राए के मुताबिक वफ्द चैम्बर में कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात भी कोशिश की गई, जिसमें इमरान खान बुशरा बीबी का केस मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। जनाब, ये कुछ डिटेल्स थी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौत की दरख्वास्तों पर 5 जून की समात के दौरान ओपन कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से साथी जज की मुशावरत से 11 जून की तारीख रखी गई थी। और ये वो 11 जून थी जिससे मुतालिक कहा गया था कि आज कुछ बड़ा होने लगा है। कुछ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने भी ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा सकता है, और आज हुआ है कि यह केस सुना ही नहीं गया। दोनों फाजिल जजेस ने अपना शेड्यूल वगैरह चेक किया होगा, फिर ही तारीख दी होगी, लेकिन जस्टिस मोहम्मद आसिफ आज छुट्टी पर हैं और आज की समात मनसूख कर दी गई है। ये तो हो गई समातों की तफसील या डिटेल। अब आ जाते हैं कि कुछ बड़ी शख्सियात इन दिनों वाशिंगटन DC यानी अमेरिका के दौरे के ऊपर है। बड़ा एहतजाज PTI की जानिब से वहाँ पर रखा गया है, लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद को इमरान खान साहब की रिहाई की जगह शकील आफरीदी की रिहाई याद आ गई है और उन्होंने एक अदद ट्वीट दाग दिया। तो हम हैरान हैं कि मैनेजमेंट का लेवल कितना सीरियस है। और ज़ल्मे खलीलजादा बंदा जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर रहा था, अब उनका जो
मुतालबा है वो शिफ्ट होता दिखाई देता है। तो इसके ऊपर ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क्या कर रही है, ये वो सवाल है जो पीटीआई को अपनी लीडरशिप से पूछना चाहिए, मरकज़ी क़यादत से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। अच्छा जी, कुछ मजीद खबरें। बजट ने कितना नुकसान पहुंचाया है। चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए माहाना 6,66,000 रुपये तहाइफ और तफरीह के लिए बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सफ़र के लिए माहाना 1,45,00,000 रुपये अलग से रखने की तजवीज़ की गई है। बजट 2025-26 में इलेक्शन कमीशन के लिए 9,86,93,00,000 रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन के लिए अलाउंसेस की मद में 4,10,95,00,000 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वो इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स के वोट को ऐसे समझता है कि वोट ही नहीं है भाई, फॉर्म से अंदाज़ा लगा दो किसी का भी, उनको भी ये चाहिए भाई। कमाल ही हो गया वैसे, बाय द वे बड़ा ही कमाल हो गया जी। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करूँ, हमारे दोस्त हैं एहतशाम अली अब्बासी, वो एक राइटिंग ऑन द वॉल ही कह सकते हैं आप, वो शेयर करते हैं। राइटिंग के ऊपर लिखा हुआ है, अदालत हज़ा की तमाम कॉज लिस्ट 13/6/2025 तक कैंसिल है बहुक्म अदालत। यानी 13 तारीख तक तमाम कॉज लिस्ट जो केसेस मुकर्रर किए गए थे, समातें मुकर्रर की गई थी, वो तमाम कैंसिल कर दी गई हैं। ये हाई कोर्ट के एक जज की ही राइटिंग होगी, फैसले भी ऐसे ही आते हैं। एहतशाम अली अब्बासी कहते हैं, इमरान खान को अदालत से कभी ना इंसाफ मिलना है, ना ही रिहाई। फैसला जब भी करना है अवाम ने करना है और पीटीआई की मौजूदा क़यादत तो चाहती ही नहीं है इमरान खान रिहा हो। खुद ये एसी वाले कमरों में मजे ले रहे हैं और इमरान खान 50 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में अडियाला जेल के एक तंदूर नुमा कमरे में कैद है। अच्छा, ये मैं कन्विंस्ड हूँ कि खान साहब की जब भी रिहाई होगी वो अदालतों के जरिए ही होगी, इतना मुझे पता है। ये अलग बात है कि फैसला कहीं और से आए, लेकिन रिहाई अदालतों से होगी। तो अब मैं शामिल कर लेता हूँ इमरान खान साहब का लेटेस्ट जो कमेंट है वो क्या है इस तमाम मामले को लेकर। इमरान खान साहब कहते हैं, रिजीम चेंज के बाद से पाकिस्तान में बजट को लेकर उन्होंने बोला, महंगाई का जिन बेकाबू है। ये बात तकलीफ दे है कि इस मरतबा साहिब हैसियत लोगों के पास भी एक बकरे की कुर्बानी की सख्त मौजूद नहीं थी। उन्होंने मुश्किल से सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की। गरीब तबके की कमर पहले ही तोड़ी जा चुकी है। इस बजट में फिर से दो तबकात कुचल दिए जाएंगे, एक मुलाजिम पेशा अफराद और दूसरा किसान। इस जाली हुकूमत ने ज़रई मईशत और किसान की कमर तोड़ दी है। किसी ज़रई मुल्क में किसान के बदहाल होने का मतलब यही है कि वहाँ बेरोज़गारी में इजाफा और क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ होगी। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम लाने की तैयारी है ताकि इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया जाए और अवाम मज़ीद मायूस हो जाए। पहले दिन से इनका मकसद हमें खौफजदा करना और अवाम की आवाज़ को दबाना है, इसीलिए 9 मई करवाया गया। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले, वो कहते हैं, मुझे कहा जाता है 9 मई की CCTV फुटेज का मुतालबा ना करूं और 9 मई की जिम्मेदारी कबूल कर लूं और इस 17 सीटों वाली जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को मान लूं। मेरी सारी जिद्दोजहद का मकसद ही कानून और आइन की बालादस्ती है। हमारे सारे आइनी और कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए मैंने पार्टी को मुल्क गिर तहरीक की तैयारी की हिदायत कर दिया। मैंडेट मेरा नहीं, आपका छीना गया है। आप सबको इस तहरीक में शामिल होना होगा। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, इसके लिए बहैसियत कौम जिद्दोजहद करनी पड़ती है। इमरान खान साहब के जुमले में कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने PTI के मंशूर और नज़रिए को देखते हुए वोट दिए और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत जो बनी है वो पूरे पाकिस्तान में PTI की नुमाइंदगी करती है। मैंने अली अमीन को हिदायत जारी कर दी है कि मेरी मशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश नहीं होगा। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं और बजट के अंदर अवामुन्नास के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जनता के लिए जो कुछ छोड़ा गया है उसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। इस सारे मामले के ऊपर, इन बजट को लेकर इस वक्त अवाम दुश्मन बजट डिक्लेयर करते हुए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन समी इब्राहिम, मंसूर अली खान, साबिर शाकिर, डॉक्टर मुईद पीरजादा, इमरान रियाज खान, सारे के सारे कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल, सनम जावेद खान ने अंदर बैठकर, जेल के अंदर बैठकर इसके ऊपर बात की है। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो चुका है। मैं ग्रेड 19, 20 और 21 के कई अफसरान को जानता हूं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को बाहर भेज दिया है। कुछ चले गए हैं, कुछ छुट्टी लेकर या इस्तीफा देकर जाना चाहते हैं क्योंकि इस तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं हो रहा। हामिद मीर, अच्छा, जो छोटा मुलाजिम होता है उसका ज्यादा मुश्किल होता है गुजारा, वो रिश्वत की तरफ ज्यादा जाता है, वो ब्राइब जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ सदर मुमलिकत की, चेयरमैन सेनेट की, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, डिप्टी स्पीकर की, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। जो नीचे लेवल का तबका है उसको 10%, 6% पे टलाया जा रहा है। मैं इतना कहता हूँ भाई, कैसे कर लेते हो यार। और जिन्होंने सारे मामले के ऊपर अपने जो बेनिफिशरीज हैं उनके रास्ते में रुकावट बनना थी, जमहूरियत का राग अलापना था, वो कहते हैं कि बजट में आम आदमी तो क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कुछ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बजट को बजट दस्तावेज में बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया, तो हम जिम्मेदार कैसे हैं। बजट की तारीफ के लिए कोई एक चीज बता दें, फिर साथ में ये भी कहते हैं कि जिस दिन अप्रूवल देना होगा पीपल्स पार्टी इसके ऊपर साइन करेगी। तो भाई एक काम करो ना, यजीद से दोस्ती करो,
हुसैन की माला जपो, ये तो आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप दोनों तरफ चलेंगे तो आप कौन है भाई, आप कौन है पहले तय कर लें। अच्छा, आज एक और वाकया हुआ है, वो ये कि अडियाला जेल में बैरक में पीटीआई के वर्कर्स 17 रोज से बंद थे। ये मुश्ताक गनी साहब कहते हैं बैरक का दरवाज़ा नहीं खोला गया था, उनके पास कपड़े नहीं थे, 17 दिनों से किसी से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं थी, सबकी उम्रें 18, 19, 20 साल थी। जब मैंने उनके हौसले को देखा, यकीन करें वो जुनून था, उनका जज्बा था, नाकाबिल तस्खीर था। मुश्ताक अहमद साहब ये जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, ये भी जेल से होकर आए और इनका जो जुर्म था वो सबको पता है कि पैलेस्टाइन के हक़ में आवाज़, गज़ा के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे और उनको रास्ते से ही अरेस्ट किया गया। इससे पहले इनकी फैमिली को अरेस्ट किया गया था। तो आज का ये फोरम आप सबके लिए हाजिर है। जो कुछ ज़ल्मे खलीलज़ाद से एक्सपेक्टेड था उन्होंने नहीं किया, अदालतों से जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं कर रही, तो फिर अब एक्सपेक्टेशंस किस से रखी जाएं, ये डिसाइड करना किसका काम है। मरकज़ी क़यादत कैसे ये सब कुछ कर पाएगी, आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।